नमस्कार। बीपीएससी ने अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है, उसी के बारे में जानेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अभी हमें किस एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहिए। आपके पाइपलाइन में कौन कौन से एग्जामिनेशन है, मैंने यहाँ से अच्छे से लिख के रखा है और अच्छे से इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि अपने आप समय का सही यूटिलाइजेशन कर सकें। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से भर्ती पहले आ रही थी चुनाव से पहले, अब उस तरीके की भर्तियाँ नहीं आने वाली हैं। तो जो भर्ती भी निकल रही है, चाहे बिहार सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से, उसी वैकेंसी में आपको नौकरी लेना है। और एग्जामिनेशंस में डिले हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस एग्जामिनेशन में 6 महीना 8 महीना तक लगातार लगे रहें। उसके बीच में भी कुछ एग्जामिनेशंस हैं जिसको दे करके आप दूसरी अपॉर्चुनिटी में भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उसी के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। एक एक करके एक एक एग्जामिनेशन के बारे में मैं समझा दूंगा कि किस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। जिन्होंने 70 में मेंस दे रखा है उन्हें क्या करना चाहिए, जिनका कि रिजल्ट पीटी में होने की संभावना है 71 में से क्या करना चाहिए, जो बच्चे एसआईवाद देने वाले हैं, जो बच्चे ईपीएफओ देने वाले हैं, जो बच्चे ईडीओ देने वाले हैं, उस बच्चों को क्या करना चाहिए। तो एक एक करके हर बच्चों के बारे में बात करूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन शांति से ध्यान से सुनिएगा। सूचना क्या है? सूचना यही है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और न्यूज़पेपर ग्रुप, 3 ग्रुप का लिंक दिया गया है। कृपया उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे ज्वाइन करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि डेली बहुत सारे अपडेट्स जो हम लोग देते रहते हैं, चूँकि वीडियो नहीं बना पाते हैं लेकिन वहाँ पे डेली अपडेट आता है इन चीज़ों का, उसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो बीपीएससी ने अपना कैलेंडर अपडेट किया है। कैलेंडर में यही है कि जो 70th बीपीएससी का एग्जामिनेशन होना था उसका 2035 सीटों के साथ उसका जो रिजल्ट आना है मेंस का, वो अब दिसंबर में आएगा। पहले ये नवंबर में आने वाला था लेकिन अब ये दिसंबर में आएगा। और इंटरव्यू भी दिसंबर से ही स्टार्ट होना है। इसका मतलब ये है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद 20 दिनों के अंदर, 15 से 20 दिनों के अंदर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं भी समझा देता हूँ आपको। उसके बाद 71st बीपीएससी को लेकर के है, 1298 सीटों के लिए एग्जामिनेशन हो रहा है। तो इसका रिजल्ट नवंबर में आना है और इसका जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो अप्रैल या मार्च 2026 में होगा। इसमें 5-6 महीने अभी लगने वाले हैं। ठीक है। एईडीओ का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2026 में होना है। ये आपका पाइपलाइन में वैकेंसी है। अब समझिए यहाँ पे एक बात को कि जो 70 बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट है वो रिजल्ट भी आना है दिसंबर में, यानी कि स्टार्टिंग दिसंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा। इंटरव्यू भी दिसंबर में आएगा। अब जो बच्चे लेजी हो जाएंगे उसको बीपीएससी छोड़ने वाला नहीं है। 70th के बच्चों पे तो बीपीएससी लगा हुआ है। कैसे समझिए कि बच्चों को लग रहा है कि पहले नवंबर में रिजल्ट आने वाला था तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे एडमिशन भी ले रहे थे इंटरव्यू ग्रुप में। इंटरव्यू की तैयारी के बारे में चर्चाएँ, कॉल, मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे। अब क्या होगा कि बच्चे लेथार्जी हो जाएंगे थोड़ा सा, अरे अभी तो रिजल्ट आना है दिसंबर में। पहले भी इंटरव्यू का जो डेट था वो दिसंबर ही था। रिजल्ट आने का समय भले ही डिले हुआ है लेकिन इंटरव्यू का डेट डिले नहीं हुआ है। इसलिए इसके इस चक्कर में ना फंसें। अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप सीरियसली करें। मुश्किल से 45 से 50 दिन के आसपास भी आपको नहीं मिलने वाले हैं इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में पढ़ना बहुत चीज़ होता है। तो पहले 70th मेंस के बच्चों को संबोधित कर लें, उसके बाद फिर 71st प्री वाले बच्चों को संबोधित करेंगे। जिन बच्चों का मार्क्स कम आ रहा है या बॉर्डर लाइन के आसपास है उन्हें क्या करना चाहिए। एईडीओ वाले बच्चों को संबोधित करेंगे, एसआई ईपीएफओ वाले बच्चों को संबोधित करेंगे, एक एक करके। देखिए, इंटरव्यू में क्या है कि अभी आप छठ पूजा के आसपास में घर में ही होंगे, तो अभी उसका एक बेनिफिट उठाइए। आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं, चाहे आप मिथिला के क्षेत्र से आते हैं या जिस भी क्षेत्र से आते हैं, आप क्या कीजिए कि अपने बड़े बुजुर्गों से अगर बात कर रहे हैं घर में, तो सलीके से किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठिए जिन्हें कि अच्छी मैथिली बोलने के लिए, बाजने के लिए आता हो, भजिका बोलने के लिए आता हो, अंगिका बोलने के लिए जानता हो, या मगही हो, भोजपुरी हो, जिस भी बेल्ट से आप हैं। ये सारे भाषाएं जो है कि बिहार में पॉपुलरली चलती है। और आपका अगर बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि उस भाषा, वहाँ उस क्षेत्र से आपका जन्म तो हुआ है लेकिन आप बोलने के लिए वो भाषा अगर नहीं जानते हैं, तो थोड़ा बहुत कम से कम सीख लीजिए। किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठिए, परिवार में जो उस भाषा के अच्छे जानकार हैं उनके साथ डेली 2 घंटा 3 घंटा बैठ के कन्वर्सेशन कीजिए, ताकि आपको अपने उस लोकल डायलेक्ट्स पे पकड़ हो जाए। ये करना जरूरी है। तो आप छठ पूजा का इस तरीके से जो भी आप घर में है उसका सदुपयोग कर लीजिए। मैथिली के क्षेत्र में, भजिका के क्षेत्र में, अंगिका के क्षेत्र में, मगही या भोजपुरी के क्षेत्र में उसका उपयोग कर लीजिए। अब क्या है कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी जब आप वापस लौट के आएंगे छठ पूजा के बाद, तो वहाँ पे भी अपने भाषा में संयमता आपको बरतना पड़ेगा। उस तरीके से रे वे करके इस तरीके से बात नहीं करना है। अब आपको जो बात करना है डिसिप्लिन्ड मैनर में, लैंग्वेज हमेशा जो निकले आपका एक डिसिप्लिन्ड लैंग्वेज होना चाहिए। उसमें इंग्लिश हिंदी का मिक्स होना चाहिए, भाषा में मितव्यता होना चाहिए। संयमता के साथ नाप तौल के ही आप भाषा बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप 45 दिन के अंतर्गत इंटरव्यू देने जाने वाले हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे।
कुछ लड़कियां साड़ी पहनने नहीं जानती हैं। ये सच बात है कि बहुत सारी लड़कियों को साड़ी कैरी करने नहीं आता है, प्लेट बैठा करके साड़ी पहनने नहीं आता है। घर में जाइए, जब भी अगर घर में है तो किन्हीं से सीख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, नहीं तो लास्ट में परेशान होंगे और जा करके पार्लर वाली को पैसा देना पड़ेगा। और 300 से लेकर 800 रुपये 1000 रुपये तक लेती है साड़ी पहनाने का, वो देती हैं लास्ट में बच्चियाँ। मैंने पिछली बार भी देखा है इंटरव्यू में। ठीक है, आप सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है कि किसी भी मुद्दे पर 1-2 मिनट में अपना बात रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी इस वीडियो के बनाने से पहले 3 टेक लग चुका है मेरा। इसमें एक ही था कि जहाँ 70th आपको इंटरव्यू बोलना था, वहाँ मैंने 70th मेंस बोल दिया था। 70th पीटी बोलना, 71st पीटी बोल दिया था कई बार। 70th मेंस बोल दिया था, तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ यहाँ तो मैंने टेक लगा लिया इस वीडियो में, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंटरव्यू में टेक लगाने का मौका मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। तो भाषा नाप तौल के निकलना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है कम समय में कह पाना किसी चीज़ को। जानते हुए चीज़ों को आप नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। नहीं तो आपके सामने रखते हैं प्रश्न, इसका आंसर दे के देख लीजिए कि क्या बिहार एक गरीब राज्य है अथवा कुप्रबंधन का शिकार है? ये मान लीजिए इंटरव्यू में आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन का लिस्ट है, आप देख सकते हैं कि इसमें सारे क्वेश्चंस और आंसर ये इंटरव्यू में पेड बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है। उसी का यहाँ पे लिस्ट पूरा पड़ा हुआ है कि बिहार में कुपोषण की समस्या काफ़ी प्रबल है, निदान का उपाय बताइए, कैसे आप इसका निदान करेंगे, बिहार की छवि को सुधारने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा ये बहुत बड़ा PDF है और हर विषय का इस तरीके से बना बना के बच्चों को अवेलेबल करवाया गया है। तो जैसे देखिए, क्या बिहार एक गरीब राज्य है अथवा कुप्रबंधन का शिकार है? तो इसे आप 1 मिनट में कैसे बोलेंगे कि बिहार एक गरीब राज्य है अथवा कुप्रबंधन का शिकार है? तो इसके अलग पॉइंट को रखेंगे कि क्या है, जो फ्लड इक्वलाइजेशन पॉलिसी था उसके कारण क्या हुआ, जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, या फ्लड्स एंड एग्रीकल्चर क्राइसिस जो हैं, या फिर लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट हैं। मिस मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि मिस गवर्नेंस ऐसा होता है कि हर बार मार्च क्लोजिंग में बिहार के पैसे वापस होते हैं। बिहार के पैसे वापस कहाँ कहाँ हो रहे हैं? बिहार के पैसे जो केंद्र से आते हैं, स्टेट के पैसे, वो भी वापस होते हैं। और कई ऑफिसों से मैंने देखा है कि ऑफिस वाले पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, विभाग वाले पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, पैसा लैप्स होकर के वापस चला जाता है। तो ये मिस गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बिहार गरीब तो है ही, साथ के साथ यहाँ पे मिस मैनेजमेंट भी है, मिस गवर्नेंस भी है। इसको आप 1 मिनट में कैसे बोलेंगे? सबसे बड़ी चैलेंज ये है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको कितना ही आसान प्रश्न दे दिया जाए, आप उसे 1 मिनट में, 2 मिनट में नहीं रख पाएंगे, प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, उस पर आपका नोट्स नहीं बना हुआ है, उस पर आपने मटेरियल को पढ़ के नहीं रखा है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको लगता होगा बहुत आसान प्रश्न है कि बिहार की छवि को सुधारने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? आप बताइए कि 4-5 पॉइंट क्या है आपके पास, कैसे आप सुधारने के लिए छवि सुझाव देंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, मन में सोचिए कि बिहार को छवि सुधारने हेतु आप क्या सुझाव देंगे। उसके बाद अभी बोल के देखिए, क्या आप बोल पाते हैं? नहीं बोल पाएंगे, गारंटी ये नहीं बोल पाएंगे। उसका प्रिपरेशन करना पड़ता है और ये बहुत टफ टास्क है। जानते हुए चीज़ों को बोल नहीं पाएंगे इंटरव्यू में अगर आपने प्रिपरेशन करके नहीं रखा है। तो अभी आपने बिहार स्पेशल का क्वेश्चन देखा, जैसे वैसे ही ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि बिहार की बाढ़ की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे? क्या सुझाव होगा आपका? परमानेंट सॉल्यूशन फॉर फ्लड प्रॉब्लम्स इन बिहार, क्या बताएंगे? बता के देखिए कि कैसे प्रॉब्लम पहले क्या है, उसका क्या क्या सुझाव हो सकता है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ देखिए उसका आंसर दिया गया है कि गाद नियंत्रण जो सिल्ट कंट्रोल पॉलिसी है उसको कैसे बनाया जाएगा, मल्टी पर्पस रिजर्वायर्स कैसे बनाए जा सकते हैं। एक एक करके बहुत अच्छे से इसमें आंसर बाकायदे मैंने इसके टाइप करवा दिए हैं। तो ये ऑप्शनल्स के लिए, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग तरीके के इस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये आप ज्योग्राफी का देख पा रहे होंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल का ये है। यहाँ देखिए, आप भूगोल के ज्ञान का उपयोग एक प्रशासक के रूप में आपदा प्रबंधन में कैसे करेंगे आप बताइए। कि आप ये हर सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है कि आपने हिस्ट्री का उपयोग कैसे करेंगे, पॉलिटी का उपयोग कैसे करेंगे, हिंदी साहित्य का उपयोग कैसे करेंगे, ज्योग्राफी का उपयोग कैसे करेंगे। अगर आप ऑप्शनल है पूछा ही जा सकता है, या ग्रेजुएशन किया आपने तो भी पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। उसी तरीके से यहाँ इतिहास का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस तरीके से हर एक विषय का, लगभग सब विषय का क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाया गया है। आप देख सकते हैं, वो पेड ग्रुप में अवेलेबल भी होगा कि अगर आपके पास अथॉरिटी हो तो इतिहास का आप कौन सा क्षण रोकना चाहेंगे। इस तरीके से प्रश्न फंसाने के लिए कई बार बीपीएससी पूछ लेता है। सम्राट अशोक की नीतियों के मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी मानते हैं, कहाँ तक आप मानते हैं उसकी जो धम्म की पॉलिसी थी उसके कारण मौर्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का, आप उसको कहाँ तक उत्तरदायी मानते हैं। इस तरीके से कई सारे प्रश्न हैं कि भारतीय इतिहास में स्वर्णकाल
किस काल को माना जाता है। तो देख सकते हैं ये PDF अवेलेबल है, इसका कंप्लीट PDF आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। यहाँ भी क्वेश्चन का कलेक्शंस है, हर विषय वाइज भी क्वेश्चन होगा, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें भी। इसको अगर ये क्वेश्चन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डेली ग्रुप में ये क्वेश्चन आता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा। इस तरीके का बनाया हुआ क्वेश्चन हमारे इंस्टाग्राम पे भी मिलता है, फेसबुक पेज पे भी मिलता है, सारे का लिंक मैं नीचे अवेलेबल करवा दूंगा। डेली इस तरीके से क्वेश्चन जो है कि दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन दिया गया होगा। हमें करंट अफेयर से भी संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जानते हैं जन स्वराज पार्टी ने कहा है कि हम अगर आ जाते हैं सत्ता में तो शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। तो वही आपसे पूछा गया है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अगर लगाया जाए कि उसको शराबबंदी को ख़त्म करने के बजाय अगर उसको सख्त विनियमन किया जाए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जैसे प्रावधानों का उपयोग किया जाए तो कैसा होगा शराबबंदी में। तो इस तरीके से हमारे कई सारे ये टीचर्स हैं जो ऑफिसर्स हैं वो सारे आपके क्लास लेते हैं। आप जानते हैं हमारे क्लासेस में स्पेशल क्लासेस फॉर इंटरव्यू, जो कहीं क्लास नहीं चलता, सिर्फ मॉक होता है, बट हम लोग पहले इंटरव्यू का क्लास करवाते हैं। 1-to-1 सेशन होता है, मॉक इंटरव्यू भी होता है, जहां आपको डाउट है आपके 1-to-1 आप पर्सनली टीचर से बात कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू तो होता ही होता है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको दिया जाता है, आपसे बात करके आपकी कमजोरियाँ कहाँ हैं उस पर बात की जाती है। क्लासरूम डिबेट्स करवाए जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए। एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर का मॉक पैनल है, उसका आप देख भी सकते हैं कई सारा वीडियो जो है कि पर्सनली भी 1-to-1 सेशन जब चल रहा है बच्चों से तो क्लास रिलेटेड बाइलिंगुअल PDF अवेलेबल करवाया जाता है। और अभी जो है इसमें ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है कि 2400 के बदले 21 रुपया पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए ये स्क्रीनशॉट है, इसका आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ QR कोड दिया गया है, 21 रुपया आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करके इस नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है 9430840665, इस पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। यही QR कोड है, रुपेश कुमार सिंह के नाम से अकाउंट होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा QR कोड, यहाँ UPI नंबर लिखा हुआ भी है। अब सवाल रहा कि किस किस एग्जामिनेशन का और तैयारी करना चाहिए। तो देखिए 71st जिन बच्चों ने PT दे रखा है उनका रिजल्ट चूँकि नवंबर में आना है, तो वो बच्चे अभी मेंस के लिए जो डाउटफुल तरीके से भी हैं तो वो एक काम कर सकते हैं कि आप SA और DI का तैयारी कर लीजिए। ये तैयारी आपका बर्बाद नहीं जाने वाला है। अगर आपके मन में डाउट ही है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो भी आप बैठ के समय बर्बाद मत कीजिए, SA DI का तैयारी कर लीजिए। ये तैयारी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाना है। अगले बार जब भी आप कभी देंगे तब आपका वो नोट्स आपको काम आएगा। क्योंकि लंबा समय है तो रिजल्ट के बाद आपका अगर रिजल्ट हो जाता है और वो बच्चे जो 70th इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उसको तो सलाह यही है कि अभी 70% टाइम अपना इंटरव्यू पे दीजिए और 30% समय आप दूसरे एग्जामिनेशन पे, मेंस वगैरह पे दीजिए। आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इतना अच्छा वैकेंसी दोबारा कभी नहीं आने वाला है UPSC में। जिन बच्चों का इस दोनों में से कोई एग्जामिनेशन नहीं है, AEDO का फॉर्म भर रखा है अपने, अगर उसमें भयंकर कंपटीशन है, 9-10 लाख के आसपास फॉर्म गिर गया है, उसका सीरियस प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और जो बच्चे इस फील्ड के नहीं हैं, इनमें से कोई एग्ज़ाम नहीं है, SI का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, EPFO का एग्जामिनेशन होने वाला है नवंबर में, उसका भी आप तैयारी कर सकते हैं। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहेंगे कि जो बच्चे इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको नहीं भी कुछ तो कम से कम 2 काम, एक अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि 45 दिन ही बचे हुए हैं आपके पास, गिन के अगर देखेंगे तो 45 दिन में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब चूँकि बीच में पर्व त्यौहार भी बहुत चीज़ आपको करना है। आप देख सकते हैं कि इतनी चीज़ें, चूँकि वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैं इस पर बात भी नहीं करूँगा, अगले किसी वीडियो में बात करूँगा। आप देख सकते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड है, पोस्ट प्रेफरेंस है, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉबी है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ योर पर्सनालिटी है, कम्युनिकेशन स्किल है, फेवरेट पर्सनालिटी है, करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हैं। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, सबका आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, खुद से बैठ के लिखना पढ़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए हल्के में किसी भी एग्जामिनेशन को ना लें। चुनाव खत्म हो चुका है, कितनी वैकेंसी आने वाली है बाद में किसी को कुछ नहीं पता है। जो मौका मिला है इसमें तय कीजिए कि हमको एक सीट फिक्स कर लेना है। दूसरा आप करेंगे क्या, कोई चारा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।